There is no thing so थोड़ा सा बीच का रास्ता छोड़ देंगे। मंच पर कृपया दोनों साइड में होकर निवेदन, जो बच्चे बीच में खड़े हैं कृपया बच्चों थोड़ा साइड, थोड़ा सा निवेदन, थोड़ा साइड में आ जाओ ताकि नीचे भी लोगों को दर्शन करने को मिले। Samavasarane
ईशान साला बोली ईशान सागर काले मेरा बाबा आएगा उसमें प्रीत लगाएगा, मेरा बाबा आएगा उसमें प्रीत लगाएगा, बोलेगी तो कुछ भी नहीं रहता। ओ बाबा ने कहाँ जाके छिपारे, ओ बाबा अभी आपकी डोर नहीं जुड़ी। जितनी महिलाएं यहाँ पर खड़ी हैं, एक एक के हाथ ऊपर होना चाहिए, क्योंकि आज जितनी भी मूर्तियां थी सबकी आधी प्रतिष्ठा हो गई है। जितने भी बालक थे अब वो महाराज हो गए हैं, नमोस्तु करने के अधिकारी हो गए हैं। इसलिए सब भगवानों के चरणों में हम लोग
गर्मियों से जुड़ी है, इसलिए मेरी तो उड़ महावीर नाम जपना, प्रभुवीर नाम जपना, आते जाते सतवीर नाम जपना, प्रभुवीर नाम जपना। और ये हमारे गोल्डन गुड नरेश बाहुबली जी आज राजपाट मिला, जरा जोरदार तालियां बजाइए भरत जी। और जो आशीष देवा मिल जाए सारा जहां, जो बड़ा तारा रंगीला तारा, जो बड़ा तारा अपने साथ ले।
होगा आपसे, यदि आप नए प्रकार के धंधे मुझसे सीखना चाहते हैं तो 5 मिनट के लिए आपको खड़े रहना होगा और इस भक्ति में मेरा साथ देना होगा। कौन कौन साथ नहीं देगा? एक नई चीज आपको दूंगा और ये आप सदा याद रखेंगे। मेरे साथ में इस गीत के साथ भक्ति करना है। एक एक हाथ का थोड़ा सा अंतर लेने के आजू बाजू में, हाँ एक एक हाथ का पीछे भी और आगे भी घूमने के लिए। हाँ भाई साहब, बाबू जी वही करा रहा हूँ। आपने कई लोगों के मुंह से सुना होगा, किया होगा, लेकिन इस बार आप जो करेंगे वो परफेक्ट करेंगे। चलिए ठीक है, डॉक्टर साहब, डॉक्टर श्रेयांश कुमार जी का ये पुरस्कार वितरण होगा। जैसा निर्देश यहाँ से डॉक्टर साहब की ओर से हमें वास्तव में अविस्मरणीय क्षण आपके लिए होगा। तालियों के साथ स्वागत हमारे पुण्यार्जक परिवार श्री राकेश कुमार, गौरव कुमार जी। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए तालियां आप अवश्य बजाएं। देखिए पुरस्कार कमेटी दे रही है पुण्यार्जक, लेकिन आई सतीश जी, उसके बाद दीपक जैन जी। और देखिए एक सुंदर सी नाटिका भी आप लोगों के लिए तैयार है। हमारे जो मीडिया के प्रतिनिधि यहाँ पर आए हुए हैं, आज तक पंजाब न्यूज, जी न्यूज इत्यादि से जो भी हमारे प्रतिनिधि आए हुए हैं उनसे भी निवेदन भी हैं। जोरदार तालियां श्री सतीश जी के लिए। आएंगे दीपक जैन जी, जय भावती हार्डवेयर, सचिन जैन सूट पैराडाइज और बॉबी जैन करी वाले। इस प्रकार 5-6 नाम आपको बता दिए। और देखिए कल के कार्यक्रम की सूचना दे दूं, इसके बाद संजय जैन जी लकड़ी वाले आ जाएं या उनके परिवार साथ परम पूज्य मुनि संता पिछी परिवर्तन समारोह बहुत ही हर्षोल्लास के साथ बनेगा। बिना राशि प्रवीण जैन जी के बाद नरेंद्र वाले गांधी रोड श्री वकील चंद जैन जी प्राचार्य महोदय। श्री अनिल जैन पटवारी, जिनका नाम बोलता रहे कृपया वे भी। श्री प्रेमचंद जैन इंग्लिश वाले, श्री सिम्मी जैन
वाइफ ऑफ श्री अजय जैन सराफ, श्री अमित जैन सन ऑफ श्री प्रद्युमन जैन। श्री शांतिराज मार्बल हाउस, श्री पवन कुमार हंस कुमार जैन, श्री पवन कुमार हंस कुमार जैन जी, हंस कुमार शुभम जैन जी, मनोज कुमार अतिशय जैन, संदीप कुमार उत्कर्ष जैन, सुदर्शन लाल सौरभ जैन, निरोजपुर वाले। ये सभी पांचों नाम निरोजपुर वालों के परिवार से हैं। वे भी कृपया आ जाएं। मार्ग डॉक्टर आलोक जैन और गौरव जैन। देखिए नाम ऐसे सभी के आगे थी, कोई छूट गया हो तो कृपया वो प्राइम न्यूज से राहुल जी आ जाएं। श्री विश्वजीत चौधरी जी, नेशन ANI नेशन से आए विश्वजीत चौधरी जी। पंजाब केसरी टीवी से विवेक कौशिक जी आ जाएं, यहाँ पर कमेटी की ओर से सम्मान स्वीकार करें। देखिए यदि कोई और प्रतिनिधि रह गया हो या हमारे अखबार वाले कोई भी प्रतिनिधि हो, कृपया आ जाएं। और आप सभी से निवेदन, इस धर्म के कार्यक्रम का प्रचार प्रसार आप इतना करें ताकि धर्म प्रभाव न हो। इसी कामनाओं के साथ एक सम्मान का क्रम चल रहा है और अपने विराम की ओर है। आपको कल की एक विशेष सूचना दे दूं जिसको आप ध्यान से सुनिए। भगवान की कहते सुनती आवे अखियों में पानी, एक कहानी सुनो रे, एक कहानी, एक कहानी सुनो रे, एक कहानी कहती सुनती आवे कहती सुनती आवे अखियों में पानी, एक कहानी सुनो रे, एक कहानी सुनो रे, एक कहानी। लाइट वाले पांडाल के सभी लाइट बंद कर दें। लाइट वाले विशेष ध्यान दें, पांडाल के सभी लाइट बंद कर दें। सावधान होशियार, प्रजापालक महाराजा धीराजा राजा हरिश्चंद्र राज दरबार में पधार रहे हैं। महाराज की जय हो। कहो द्वारपाल महाराज धीराज, राजमहल करे द्वार पर खड़े हुए गुरु विश्वामित्र आपसे मिलने की आज्ञा चाहते हैं क्या? गुरु विश्वामित्र, मैं स्वयं उनकी अगवानी के लिए जाऊंगा। मैं स्वयं अपने गुरु को लेकर आऊंगा। आइए गुरुदेव। आयुष्मान होगा। हे गुरुदेव, ये अहोभाग्य होता है मनुष्य का कि उसके घर में उनके गुरुओं का आगमन हो। आपके इस दास के लिए क्या कोई विशेष आज्ञा है? आज्ञा तो नहीं है,
लेकिन तुम्हारी प्रजा के लिए एक संकेत है। क्या? कौन सा संकेत है हमारी प्रजा के लिए? राजा हरिश्चंद्र, जिस प्रजा को तुम संतान की भांति प्रेम करते हो, आने वाले दिनों में यह प्रजा मिटने वाली है। मैं कुछ समझ नहीं पाया गुरुदेव। जिस प्रजा का हमने इतना लालन पालन किया, आप मेरी प्रजा को कहते हो कि आने वाले समय में यह प्रजा नहीं रहेगी। अवश्य, क्योंकि यदि तेरे राज्य में बादलों ने फटना प्रारंभ किया तो अंत तक बादल फटते रहेंगे। यदि तेरे राज्य में लोगों ने मरना प्रारंभ किया तो अंत तक लोग मरते रहेंगे। यदि तेरे राज्य में महामारी ने आना प्रारंभ किया कि लोगों की मृत्यु तक वह बीमारी रहेगी। नहीं गुरुदेव, आज तक आप अपने इन शब्दों से हमें आशीर्वाद देते रहे। आज तक मेरी प्रजा की कुशल कामना करते रहे। आज इन शब्दों से कौन सा अभिशाप दे दिया हमें? जिस प्रजा को मेरे पूर्वजों ने एक पौधे की तरह पाल पोस कर बड़ा किया, अरे यदि मेरी प्रजा अंत के किनारे पर खड़ी है तो उसके मरने से पहले हमें मृत्यु दे दीजिए। ऋषि मुनियों का आगमन हमेशा उच्च के ही लिए हुआ है। जैसे ही हमने नक्षत्रों की गणना की तो तेरे इस राज्य पर आई हुई प्रलय को हम दूर भेज सकते हैं। तो कीजिए ना। आप गुरुओं ने हमारी हमेशा रक्षा की है, रक्षा नहीं। यदि तुम अपनी प्रजा को बचाना चाहते हो तो तुम्हें अपने राज्य में इस विश्व शांति महायज्ञ कराना होगा और उसी यज्ञ में अर्जित होने वाला धन केवल और केवल तुम्हारा हो। गुरुदेव, इस विश्व शांति यज्ञ के लिए मेरा धन ही क्या? यदि मेरे प्राणों की आहुति के बाद आवश्यकता पड़े तो निसंकोच होकर हम प्राण दे सकते हैं। तो फिर ठीक है, इस विश्व शांति महायज्ञ में 3 भार सोना अर्जित होगा। हमें तेरे राजकोष से 3 भार स्वर्ण मुद्राएं चाहिए। अवश्य गुरुदेव, एक क्षण की भी देर किए बिना मैं अभी उस धन को लेकर आता हूं। अभी लेकर आता हूं। रुक जा। हम ऋषि मुनि हैं। हम किसी की दान दी हुई वस्तु का उपयोग करें तो करें कैसे? तूने इस विश्व शांति महायज्ञ के लिए हमें यह 3 बार स्वर्ण दिया। यह स्वर्ण हम तेरे पास कर्ज के रूप में रखकर जाते हैं। जैसे ही कोई अच्छा मुहूर्त होगा तब हम तुमसे यह 3 बार स्वर्ण अवश्य लेंगे। तभी तेरे इस राज्य का कल्याण होगा। हरिओम हरि। हे विधाता, रक्षा करो मेरी प्रजा की, रक्षा करो। महाराज कहो, आप मुझे चिंतित लग रहे हैं, लेकिन मैं आपके लिए एक सूचना लेकर आया हूं। कौन सी सूचना? राजमहल में एक साध्वी आने का प्रस्ताव रख रही है। जाओ और लेकर आओ उन्हें। हे भाग्य विधाता, मैं अपनी आंखों के सामने अपनी इस प्रजा को मिटते हुए नहीं देख सकता, नहीं देख सकता। राजा जी की जय हो। बोलो साध्वी। हमने ही नहीं, हमारे पूर्वजों ने भी साधु साध्वियों की सहायता की है, उनकी आज्ञा का पालन किया है। कहो, तुम क्या चाहती हो? मैं आपके राज्य से होकर जा रही थी, तो मैं
मैंने सोचा क्यों ना मैं आपके दर्शन कर लूं और मैं तुम्हें एक सुंदर सा गीत सुनाना चाहती हूँ। हम सुनना चाहेंगे। अति सुंदर भले बुरे सारे कर्मों को देखे और दिखाए थोड़ा मन। अरे लाइट बंद रखो ना, क्या बार बार चालू कर रहे हो? थोड़ा मन दर्पण कहलाए। कितना सुंदर गाती हो। और सुनाओ। मन ही देवता मन ही ईश्वर, मन से बड़ा न कोई। अति सुंदर मन ही देवता मन ही ईश्वर, मन से बड़ा न कोई। मन उजियारा जब जब फैले, जब उजियारा होए। अति सुंदर किस उजले दर्पण पर प्राणी भूल न जाने पाए। अति सुंदर साध्वी। इतना सुंदर गीत हमने जीवन में पहले कभी नहीं सुना। यदि तुम इस गीत के बदले कोई उपहार मांगना चाहती हो तो तुम हमसे उपहार मांग सकती हो। यदि आप हमें कोई उपहार देना चाहते हैं तो उससे पहले आप मुझे 3 वचन दीजिए। हम तुम्हें वचन देते हैं, जो मांगोगी तुम्हें वो अवश्य मिलेगा। तो ठीक है, आपको हमारा गीत तो सुंदर लगा ना? हाँ, तो मैं इस उपहार के बदले आपसे विवाह करना चाहती हूँ साध्वी। उपहारों में हीरे मोती सोने चांदी दिए जाते हैं और तुमने एक उपहार के बदले हमसे हमारा जीवन ही मांग लिया। साध्वी, तुम जानती हो कि हमारे घर में हमारी पत्नी है, उस पत्नी से हमारे घर में एक बेटा है। साध्वी, हम तुम्हें इस उपहार में अपना आधा जीवन कैसे दे दें? आपने ही तो कहा कि हम इस उपहार के बदले आपसे कुछ मांग ले, तो तुम हमसे हमारा जीवन मांगोगी, हमसे हमारी सांसें मांगोगी। जब तक हम जीवित हैं हम तुम्हें कभी अपनी पत्नी होने का अधिकार नहीं दे पाएंगे। तुम्हें यदि इस राज्य में कहीं धरती चाहिए तो धरती वहां तक ले सकती हो जहां तक तुम्हारी आंखें देख सके। यदि तुम्हें इस राज्य में हीरे मोती सोना चांदी चाहिए तो जितना उठा सकती हो उठा कर ले जाओ, लेकिन हमसे हमारी पत्नी होने का यह अधिकार मत लो। तो फिर आप कह दीजिए कि आपको हमारा गीत सुंदर ही नहीं लगा। हम मर सकते हैं लेकिन असत्य कभी नहीं बोलेंगे। यदि इस मुख से एक बार कोई शब्द निकला तो वो सत्य है। साधु साध्वियों के मुख से इस तरह की बातें शोभा नहीं देती। अरे आपके सत्य असत्य को भला कौन देख रहा है? यहाँ मैं हूं और ये आपका द्वारपाल है। तुम कह दो कि हमने कोई उपहार दिया ही नहीं। साध्वी, राजा हरिश्चंद्र के राज दरबार में खड़ी होकर उसे कायरता का पाठ ना पढ़ाए। जो तुमने मांगा हम तुम्हें कभी नहीं दे पाएंगे।
और रही बात असत्य बोलने की, इस राजा हरिश्चंद्र के प्राण निकल सकते हैं। ना ये कभी अपना धर्म छोड़ सकता है, ना कभी सत्य के मार्ग को छोड़ सकता है। हरि ओम हरि। प्रणाम गुरुदेव। गुरुदेव देख रहे हैं आप, ये साध्वी हमारे राज दरबार में आकर हमें एक सुंदर गीत सुनाती है और उस उपहार के बदले हमसे ये कहती है कि हम इन्हें अपनी पत्नी बना लें। गुरुदेव आप ही कह दीजिए इन साध्वी से कि इन्हें इस उपहार के बदले जो चाहिए वो ले लीजिए, हम इन्हें अपनी पत्नी का दर्जा कभी नहीं दे पाएंगे। ये तो सत्य है, एक पत्नी के होते हुए कभी दूसरी पत्नी को ना 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 ना। साध्वी, यदि तुम इस उपहार के बदले कोई उपहार लेना चाहती हो तो मेरा भक्त तुम्हें देने के लिए तैयार है। मैंने पहला पुरस्कार मांगा तो आपके भक्त अपनी बात से हट नहीं है। इस उपहार के बदले हम अपने धर्म कर्म को नहीं छोड़ पा रहे। यदि हमें सत्य और धर्म की जंजीरों ने ना जकड़ा होता तो ऐसे उपहार हम तुम्हें लाखों दे दिए होते। हम अपने गुरु के चरणों की सौगंध खाते हैं कि साध्वी इस उपहार के बदले जो मांगोगी हम तुम्हें अवश्य देंगे। गुरु के चरणों की सौगंध खाई है तुमने। मैं नहीं चाहती तुमसे विवाह करना। यदि इस उपहार के बदले कुछ देना ही चाहते हो तो इस उपहार के बदले में मैं तुमसे तुम्हारा राज्य मांगती हूं। देख रहे हैं गुरुदेव, ये साध्वी का वेश बनाकर मुझे छलने आई है। इसने पहले मुझसे मेरी आत्मा मांगी, जब मैं अपनी आत्मा ना दे पाया तो मुझसे मेरे प्राण मांग रही है। गुरुदेव, गुरुदेव आप ही कहिए ना कि हम अपनी इस प्रजा, अपने इस राज्य को छूटा है तू। गुरु के चरणों की सौगंध खाकर अपने इस राज्य को दान नहीं कर सकता। अरे इससे तो अच्छा होता कि हम तेरे और तेरे पूर्वजों के गुरु ना होते। राजा हरिश्चंद्र गुरु भगवान से ऊपर होता है और यदि गुरु के चरणों की सौगंध खा ली जाए तो अपने प्राणों की रक्षा कर भी उसका पालन हो। ठीक है गुरुदेव, चला जाऊंगा इस राज्य को छोड़कर, क्योंकि मैं सब कुछ सह सकता हूं, अपने गुरु जी की पीड़ा नहीं सह सकता। तो निकल जा, अपनी पत्नी और अपने बेटे को लेकर इसी समय यहां से निकल जा, क्योंकि संसार में सबसे बड़ा पाप दान दी हुई वस्तु का उपयोग करना है। निकल जा। साध्वी, राजा हरिश्चंद्र के पूर्वजों ने इस राज्य, इस प्रजा को अपने पुत्र की भांति प्रेम किया है। राज्य की प्रजा इसीलिए प्रसन्न रहती है कि उनकी राजगद्दी पर सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र बैठा है। ये राज्य तुम्हारा हुआ, लेकिन कभी इस राज्य की प्रजा को यह ज्ञात ना हो कि इस राज्य की राजगद्दी पर राजा हरिश्चंद्र नहीं, अब साधुओं का अधिकार है। यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं इस राज्य को अभी त्याग सकती हूं। नहीं, जो तुम्हारे भाग्य में है उसे स्वीकार करो और इस प्रजा का लालन पालन करो। नागराज, आ जाओ गुरुजी। ये क्या है? ये सीधा सच्चा परिणाम।
अरे हाथ सीधे करने से परिणाम सीधा नहीं होता, तो हाथ तिरछा करने से तिरछा नहीं हो जाएगा क्या? अरे मूर्ख कहीं के, परिणाम गुरु को सद्भावना से किया जाता है। सद्भावना को तो छोड़ के आया हूं मैं घर पे। हमने तुम्हें यहाँ किसी कार्य के लिए बुलाया है। यदि तुम्हें कोई कार्य था तो मेरे पास आ जाते, मुझे क्यों बुला लिया? शिष्य है तू हमारा। हाँ, हमारे कार्य करना तुम्हारा धर्म है और हमारे कार्य सुनना आपका कर्तव्य है। अब कुछ बोलोगे भी, क्या काम है? हम तुम्हें किसी पुरुष के पास भेजेंगे। पुरुष के पास क्यों भेज रहे हो? किसी बच्चे के पास भेजो। अरे हमारी बात पूरी सुन, हम तुझे किसी पुरुष के साथ भेजेंगे, उससे तुम्हें कोई वस्तु लेकर लौट कर यहीं आना है। तो जब वस्तु लेकर लौट कर यही आना है तो पुरुष को यही बुला लो, यही वस्तु लेके हम आपके हाथ में दे देंगे। ऐसा क्यों? समय बचाओ, समय। तू समय बचा कर क्या करेगा? अरे समय बचाकर समय का उपयोग करेंगे, आपने तो सिखाया कि समय बचाओ। अरे वो व्यक्ति बाहर है, तो जब बाहर है तो अंदर क्यों नहीं बुला लेते? अरे मूर्ख कहीं के, जितना कहता हूं उतना किया कर। आपने कहा है व्यक्ति के साथ जाना है, व्यक्ति से वस्तु लेकर इधर ही लौट कर आना है। जब व्यक्ति को वस्तु दी थी तब मुझसे पूछ के दी थी क्या? जो मैं लेके आऊं उसे वस्तु तुम तो खरीद के हमला में। किस तरह की भाषा बोल रहे हो? ये भाषा मैं अपने भाई के साथ बोलता था। वस्तु लेकर आओगे कि नहीं आओगे? हम आपकी छत्र छाया में रहना है, तो ला नहीं पाएंगे। कहाँ है व्यक्ति? वो आने ही वाला है। तो जब वो आने ही वाला है तो मैं किसके साथ जाऊंगा? शांत होकर वहां खड़ा हो जा। गुरुदेव, हम जा रहे हैं गुरुदेव। ये राज मुकुट आपके चरणों में अर्पण हो। चलो तारा, चलो। राजा हरिश्चंद्र, तुम इस राज्य को छोड़ने से पहले कुछ भूल रहे हो। क्या क्या बोल रहा हूं मैं? याद करो, महीनों पहले एक समय हम तुम्हारे राज दरबार में आए थे। तब हमने तुमसे कहा था कि तुम्हारी प्रजा प्रलय में मरने वाली है। उस प्रलय से बचने के लिए तुमने एक विश्व शांति महायज्ञ की घोषणा की थी। उस यज्ञ में अर्जित होने वाला धन मुझे अभी इसी समय ला कर दो। गुरुदेव, ये आप किस तरह की बातें कर रहे हैं? आपके इन आंखों के सामने, आपके इन चरणों में मैंने इस राज्य को सौंप दिया है। मेरा राज वैभव, राज को सब आपके चरणों में रखा है। उसी राजकोष में वह 3 भार सोना था, ये तूने दान दे दिया। ये तूने दान दिया है। वह 3 भार सोना हमने तुझे कर्ज दिया था, तेरे राजकोष को नहीं दिया था। हमारी कर्ज को तूने दान किया है। इससे पहले कि हम तेरी प्रजा को कोई अभिशाप दे, हमें हमारा 3 भार स्वर्ण दे दे। मेरी प्रजा को कुछ न कहिए। हाँ, मैंने लिया था। हाँ, मैंने ही अपनी प्रजा को बचाने के लिए 3 भार स्वर्ण लिया था। क्या मुझे कुछ समय मिलता है? हे करुणा के सागर, मुझ पर करुणा कीजिए। 3 भार स्वर्ण और केवल 3 दिन। धन्य हो गुरुदेव, धन्य हो। गुरु करी कृपा पा
सादरी हरी शीश धरी लीनी गुरु भक्ति ले चला रे गुरु की निशानी गुरु भक्ति ले चला रे गुरु की निशानी साथ में है तारा अखियों में पानी गुरु भक्ति ले चला रे गुरु की निशानी चलो तारा चलो शिष्य आओ सादरी पल छिन लागे सदियों जैसे इतने बरसे कटेंगे कैसे जाने समय क्या खेल रचेगा कौन जिएगा कौन मरेगा कब्र मिलन के फूल खिलेंगे नदिया के दो कूल मिलेंगे जी करता है यही रुक जाए हिल मिल 14 बरस बिताए गुरु बिन कठिन है एक घड़ी सुहानी गुरु भक्त ले चला रे गुरु की निशानी गुरु भक्त ले चला रे गुरु की निशानी। अबे ओ हरिया चलते चलते 2 दिन हो गए हमें हमारा 3 बार सोना तो दे दे। नागराज मैंने अपने राज्य को दान में दिया है मैंने अपने प्रजा को दान में दिया है लेकिन हमारा सम्मान अभी भी जीवित है इस तरह हमारी पत्नी के सामने हमें अपमान भरे शब्द ना कहो हमारा कर्जदार है भैया और जब तक हमारा कर्ज नहीं देगा तब तक तू मेरे लिए हरिया है हरिया है हरिया है। चुप हो जाइए कम से कम मेरी पत्नी के सामने तो मेरा सम्मान करो कह का सम्मान करो कर्ज कहीं के कर्ज ही क्यों लिया था साधुओं से कर्ज लेते हुए तुझे शर्म नहीं आई हरिया साधुओं को देते हैं कि लेते हैं हरिया। स्वामी मैं आपकी ये अपमान भरे शब्द नहीं सुन सकती सुना है ये काशी नगरी है यहाँ पर वस्तुओं के साथ साथ मनुष्यों को भी बेचा जाता है तुम इस बाजार में मुझे बेच दीजिए अरे कोई ना कोई तो इस रानी के बदले 3 बार सोना दे ही देगा ना तारा अरे किस मुख से कहूं अरे किन हाथों से बेचूं तुझे इस बाजार में अरे जो पत्नी अपने दोनों हाथों से आज तक सोना दान करती रही आज उसे कौड़ियों के दाम बेचूं तो बेचूं कैसे मुझसे ना होगा तारा अरे कोई पति अपनी पत्नी को कैसे बेचे कैसे बेचूं तुझे तारा कैसे बेचूं कैसे दूर करूं तुझे मैं आपसे दूर नहीं जा रहा 3 बार सोने के बदले आप मुझे बेच दीजिए और कुछ कार्य करके 3 बार सोने के बदले मुझे वापस ले आना मैं आपकी पत्नी हूं ना मैं आपका अपमान नहीं देख सकती आपका अपमान नहीं देख सकती अरे कोई है जो मेरी पत्नी के बदले 3 बार सोना दे दे
अरे देखने में कितनी सुंदर लगती है ये। अरे कोई तो इसे खरीद लो। अरे केवल 3 बार सोने के बदले ले लो इसे। खरीद लो मेरी पत्नी को। तारा, खरीद लो मेरी पत्नी को। अरे कोई तो ले लो। अरे जो कार्य करोगे वो कार्य करेगी। ले जाओ, कोई तो ले जाओ इसे। कोई तो ले जाओ। अरे भाई, मैंने सुना है कि तुम अपने स्त्री को बेच रहे हो। हाँ सेठ जी, जब तक राजा था तब तक दूसरों की पीड़ा सुनी, लेकिन आज पास में धन ना रहा तो सोना चांदी दान करने वाले आज कोड़ियों के दाम बिक रहे हैं। केवल 3 बार सोना दे दो मुझे और ले जाओ मेरी पत्नी को, ले जाओ। ना, अरे भाई 3 बार सोने के बदले तो 3 औरत मिल जाएगी। मुझे नहीं चाहिए, मुझे तुम्हारी स्त्री नहीं चाहिए। नहीं सेठ जी, सेठ जी खरीद लीजिए ना मुझे सेठ जी। मैं आपकी दासी बनकर रहूंगी, खरीद लीजिए मुझे। तुम दोनों के आंसू देखकर मैं इस स्त्री के बदले केवल 2 बार सोना दे सकता हूं। यदि चाहते हो तो दे दो और नहीं चाहते हो तो मैं चला। रुक जाइए सेठ जी, रुक जाइए, दे दीजिए। जो देते हो दे दीजिए, दे दीजिए जो देते हो। ये लो। तुम मुझसे दूर जा रही है तारा। जा तारा, सेठ जी के साथ जा तारा, मैं तुझे जरूर लेने आऊंगा। अरे भाई, केवल पत्नी को ही दे रहे हो? अरे पत्नी के साथ अपने बेटे को भी तो भेजो ना। सेठ जी ये क्या कह रहे हैं आप? अरे 2 बार सोने के बदले मैंने अपनी पत्नी को बेचा है, अपने बेटे को नहीं बेचा। अरे बाजार में पहली बार आए हो क्या? अरे भैया, तुमने देखा नहीं, जब किसी गाय को बेचा जाता है तो उसके बछड़े को मुफ्त में दिया जाता है। अरे यदि अपनी पत्नी के साथ अपने बेटे को भेजते हो तो ठीक है, नहीं तो यह हम अपना हमारा ना सेठ जी ना, सेठ जी ना, ले जाइए तारा, मेरा बेटा, मेरा बेटा।
जमी पर उतर के होती है क्या जुदाई कि तू भी छड़के ओ आसमान वाले जमी पर उतर के दे। मेरा परिवार मुझसे दूर हो गया नागराज। रो रहे हो? मैं अपने बेटे का दुख नहीं सह पाऊंगा। अरे तुम्हें शर्म नहीं आती? अरे तुमने इस बाजार में अपनी पत्नी और अपने बेटे को बेच दिया, लेकिन हमें हमारा 3 भाग सोना अब तक नहीं दिया। कहां से दूं मैं? मेरा सब कुछ तो लुट गया। मेरी पत्नी, मेरे बेटे यहाँ कोड़ियों के ताप बिके हैं। अरे क्या दूं अपने गुरु को? अरे उस स्वर्ण भार के बदले मेरे प्राण क्यों नहीं ले लेते तुम लोग? अरे जिस तरह तुमने अपनी पत्नी की बोली लगाई है, अपने बेटे की बोली लगाई है, इस तरह तू अपने आप को क्यों नहीं बेच देता? नागराज, हाँ समझ में आ गया कि आदमी इतना लाचार भी हो सकता है कि स्वयं बाजार में खड़ा होकर अपने आप को बेचे। ओ ऊपर वाले, यदि कोई और खेल खेलना बाकी है तो खेल मेरे साथ। अरे कोई है जो इस राजा हरिश्चंद्र को एक बार सोने के बदले खरीद सके? अरे कोई है जो इस दास को एक बार सोने के बदले खरीद सके? अरे भाई, मुझे एक पुरुष की आवश्यकता है और सुना है यहाँ किसी पुरुष को बेचा जा रहा है। हाँ, मैं राजा हरिश्चंद्र, खरीद लीजिए। भगवान, कितना दाम है तुम्हारा? जब तक गुरु के चरणों में रहा तब तक अमूल्य था। जब से गुरु के चरणों से दूर हुआ, कोड़ियों के दाम बिकना। एक बार स्वर्ण मुद्राएं, हाँ, इतने में तो 2 पुरुष मिल जाते हैं। लेकिन तुम्हारी बातें मुझे वेदना पहुंचा रही है। इन बातों में करुणा है, लेकिन मैं जो कार्य करता हूं तुम कर पाओगे क्या? सबसे पहले मैं अपने राज्य का राज का झंडा लूं। महाराज के कहने पर मैं लोगों की गर्दनें काटता हूं। ना मेरा कोई घर है, ना मेरा कोई परिवार है। शमशान घाट में रहता हूं। वहां आने वाले मुर्दों से 1 टका कर के रूप में और एक कफन लिया करता हूं। क्या तुमने कहीं चिताएं जलाई हैं? क्या तुमने कभी किसी की गर्दन काटी है? नहीं, लेकिन मैं वो मोती हूं जो माला से टूट चुका हूं। खरीद लीजिए मुझे। ये लो।
नागराज, गुरु जी से कहना राजा हरिश्चंद्र समाप्त हो गया, समाप्त हो गया, हरिश्चंद्र समाप्त हो गया। मुन्ना, अरे ओ मुन्ना, कहाँ है? ना सुबह से कुछ खाया है? मुन्ना, आजा मुन्ना, ये ले खाना खा ले। अच्छा, जब से देख रही हूं इसे खिलाती ही रहती है। जब से तू इस घर में आई है इस नाक को कुछ ना कुछ खिलाती ही रहती है। अरे ओ सेठ जी, सेठ जी, अरे क्या हुआ भाग्यवान जो तूने ये आसमान अपने सर पर उठा लिया। अरे देखो तो इसे, अरे जब से अपने इस बेटे को लाई है कभी से भोजन खिलाती है, कभी से दूध पिलाती है। अरे इसे हमें मारने के लिए तैयार कर रही है ये, कि ये बड़ा होकर हमें मारे और हमारी जायदाद इसकी हो जाए। अरे मैं क्या कहूं सेठानी, अरे इसके पति ने झूठ बोलकर बेच दिया इसे। बोलता था महारानी है और मुझे क्या पता कि 2 कौड़ी के बदले में इस स्त्री को मेरे से जेब लेगा। अरे मेरा तो मन करता है कि इसके बेटे को भोजन में जहर दिलाकर मार दूं। अरे मैं भी यही सोचती हूँ। इधर आ, अगर तुझे इस घर में रहना है तो काम करना होगा, और तू अगर इस घर में खाना खाना चाहती है तो इस घर में काम करती रहना। अरे वो गया, पकड़ कर लाओ। अरे कहाँ जा रहा है तू? सेठानी ने कहा है कि फूल तोड़ कर ले आ, और इसका बेटा है जब देखो खाता ही रहता है, खाता ही रहता है। और तू कम से कम काम तो करती रहे ना। अरे अच्छा होता कि ये और इसका पति और इसका बेटा मर ही जाते। अरे ना जाने कितने लोगों का पागल बना रहे हैं। सेठ जी, सेठ जी, अरे क्या हो गया? रुक जा। सेठ जी, वो छोटा बच्चा आपके ही घर में रहता था। अरे फूल लेने के लिए भेजा था उसे। अरे अब क्या कर दिया उसने? ये इसका बेटा जब तक मैं मर नहीं जाऊंगा तब तक शांति। अरे सुनिए सेठ जी, क्या बोल रहे हैं आप? वो बेटा आपके ही घर में रहता है ना? अरे हाँ, यही तो बस किस्मत ही है हमारी। वो बगीचे में मेरे साथ फूल तोड़ रहा था, उसे सांप ने काट लिया और वो मर गया। मुझे मेरा बेटा ला कर दे, मुझे मेरा बेटा ला कर दे, मुझे मेरा बेटा ला कर दे। अरे ठहर जा, हम जानते हैं तूने बाहर उसे कुछ नाटक सिखाया होगा कि तू मरने का नाटक करना और हम दोनों यहाँ से भाग जाएंगे। नहीं सेठ जी, मेरे बेटे को मेरी जरूरत है। भेज दीजिए मेरे बेटे को, देखने दीजिए, कहीं नहीं जाएगी। बेटा, बेटा, अरे पकड़ो, अरे पकड़ भाई थे, मैं आ रही हूँ बेटा। अरे पकड़ो, अरे भाग गई। कोई है? कोई है?
ये तो किसी स्त्री की आवाज है। कोई है? इस शमशान घाट में भला कौन स्त्री हो सकती है? इतनी रात्रि में इस शमशान घाट में कोई स्त्री? कोई है? कौन हो तुम? मैं अपने बेटे के मुर्दे को लाई हूं ताकि आज रात में इसकी चिता में अग्नि लगवा सकूं। तुम जानती हो कि शमशान घाट में महिलाएं नहीं आती। यदि तुम्हारे घर में किसी की मृत्यु हुई है तो तुम्हारे परिजन कहाँ हैं? तुम्हारे परिवार वाले कहाँ हैं? कोई नहीं है। केवल इस संसार में इसकी माँ है और इसके पिता जो दूर हमें छोड़कर चले गए। कहाँ? इस काशी नगरी में हमारा संसार लुट गया। इसके पिता हमें वहां छोड़कर चले गए। बेटा रोता, बेटा रोता। तारा, तारा, बेटे, बेटा रोता, बेटा रोता। क्या हुआ मेरे बेटे को? क्या हुआ मेरे बेटे को? इसे सांप ने काट लिया। तुम यहां हो, देखिए ना, दुनिया में सभी के पिता अपनी चिता में अपने बेटों का दाह संस्कार चाहते हैं, लेकिन तुम कितने अभागे निकले जो तुम अपने बेटे की चिता में अग्नि दोगे। ना, ना, ना। अरे एक पिता अपने बेटे की चिता में अग्नि दे तो दे कैसे? ना। और तारा, मैं यहां किसी का दास हूं। यदि यहां कोई मुर्दा आता है तो उस मुर्दे से एक कफन और एक टका करके रूप में चाहिए। यदि तू अपने बेटे की चिता में अग्नि लगवाना चाहती है तो मुझे एक कफन दे और एक टका करके रूप में दे। क्यों? जब तक ये जीवित था तब तक इसे अपने गले से लगा कर रखा था, और आज जब ये मर चुका है तब ये तुम्हारा कुछ नहीं रहा। हाँ, ना तू मेरी है ना ये बेटा मेरा है, क्योंकि तारा संसार की जिस भूमि पर तू खड़ी है इसे शमशान घाट कहते हैं, और इस भूमि पर आकर सभी के सभी रिश्ते टूट जाया करते हैं। यदि तू हमें एक टका दे सकती है, यदि तू एक कफन दे सकती है तो इस मुर्दे को अग्नि मिलेगी, नहीं तो उठाकर ले जा इसे। मैं कहां से दूं टका? मुझ पर नहीं है कुछ पैसा, मैं अपने बेटे को कफन कैसे दूं? यदि मुझे टका ना मिला तो इसकी चिता में क्या अग्नि नहीं लगेगी? नहीं लगेगी। और तू यही पूछेगी ना कि इस मुर्दे का क्या करूं? तो घेर देना इसे नगर के किसी चौराहे पर, जब तक कुत्ते बिल्ली से नोच नोच कर ना खा ले, जब तक चील कौवे इसकी बोटी बोटी ना नोच ले।
तेरे पिता ने तो तुझसे मुख मोड़ लिया, लेकिन मैं तेरी मां हूं और बेटा मां के आंचल में पलता है। एक मां कभी अपने बेटे को कफन नहीं दे सकती। ले बेटा, मैं तुझे अपना आंचल देती हूँ, अपना आंचल देती हूँ। तारा जा और केवल 1 टका और ले आ। किससे लाऊं मैं टका? इस नगरी में कुछ तो दयालु होंगे। जब तू उनसे कहेगी कि तू अपनी बेटे की चिता में अग्नि लगवाना चाहती है, तो कोई ना कोई तो तेरी झोली में 1 टका डाल ही देगा। जा, द्वार द्वार पर जा और सबके आगे मांग अपने बेटे के लिए, ताकि हमारे बेटे की चिता जल सके। जा तारा। हे नगरी वालों, अनेकों माई मांगती हैं, कभी अपने बेटे की भूख के लिए, कभी अपने बेटे की पढ़ाई के लिए, पर मेरा बेटा भूखा नहीं है। मुझे 1 टका दे दो, आपके बच्चे हमेशा जीवित रहे। 1 टका दे दो। बना के क्यों बिगाड़ा रे, बिगाड़ा रे नसीबा। ऊपर वाले, ऊपर वाले, बना के क्यों बिगाड़ा रे। हे नगरी वालों, मुझे 1 टका दे दो। मैं अपने बेटे की चिता में अग्नि लगवाना चाहती हूँ। मुझे 1 टका दे दो, मुझे 1 टका दे दो। मेरे बेटे के लिए दे दो, 1 टका दे दो। पाप करे इंसान अगर तो वो पापी कहलाता है। तूने भी तो पाप किया है, कैसे कहूँ तू दाता है। राह मिला के अपना बना के बिगाड़ा रे नसीबा। ऊपर वाले, ऊपर वाले, ऊपर वाले, ऊपर वाले। महामंत्री, जैसा कि तुम जानते हो कि हमारे राज्य में एक स्त्री घरों में घुस रही है और छोटे छोटे बच्चों को मारकर खा रही है। क्या तुमने अपने गुप्तचरों द्वारा, अपने सैनिकों द्वारा इसको कृत्य का कोई पता किया? महाराज की जय हो। महाराज धीराज, हमारे गुप्तचर भी नहीं समझ पा रहे कि हमारे राज्य के छोटे छोटे बच्चों की चोरी कैसे हो रही है। नगर के चौक पर कल रात्रि 2 शिशुओं का शव मिला। महाराज धीराज, उन नवजात शिशुओं के धड़ इसने फटे हुए थे, उनके हाथ पैर खाए हुए थे। महामंत्री, यदि इसी तरह मेरे राज्य के बच्चों को मारा गया
यदि इसी तरह बहकायन हमारे राज्य के बच्चों को खाती रही तो प्रजा के नाम पर, भविष्य के नाम पर हमारे पास कुछ नहीं होगा। अपनी आंखें और कान खोलकर सुनो महामंत्री, यदि वह औरत हमें नहीं मिली तो सबसे पहले गर्दन तुम्हारी उड़ेगी, तुम्हारी उड़ेगी। याद रखना, याद रखना। अरे सुनो भाई, सुना है इसी नगर में कल रात 2 चोरी बच्चे हो गए हैं और दोनों बच्चों की निर्मम हत्या की है। वो कोई स्त्री है, एक स्त्री होते हुए छोटे छोटे बच्चों को मारकर खाती है। भैया मुझे 1 टका दे दो भैया, मुझे 1 टका। अरे यही है, पकड़ो इसे। नहीं नहीं, यही है वो, अरे पकड़ो, यही है वो। चला नहीं, अरे खुश से नहीं। महाराज की जय हो, महाराज न्याय कीजिए, महाराज न्याय कीजिए। महामंत्री, इतनी सुबह सुबह कहो, क्या सूचना लाए हो? महाराज सिराज, जिस डायन ने हमारे राज्य के छोटे बच्चों को मार कर खाया, कल रात्रि हमने उसे पकड़ लिया है। तो प्रतीक्षा किस बात की कर रहे हैं? प्रतीक्षा ये कर रहे हो कि हम तुम्हें उपहार दें? अरे खींच कर लाओ उसे राज दरबार में। जाओ महामंत्री, लाओ। तुझे एक स्त्री होते हुए शर्म नहीं आई? अब राज दरबार में छुप कर क्यों बैठी है? महामंत्री, इसके बाद पकड़ो और इसे पटको यहां। क्या तूने कभी किसी बेटे को जन्म नहीं दिया? क्या तेरी कोख से किसी पुत्री या पुत्री ने जन्म नहीं लिया? जो तू मेरे राज्य के छोटे छोटे उन मासूम निर्दोष बच्चों को उठाकर खा रही है। मुझे आगे पर दोष लगाते हुए कुछ तो सोच लेते। मैं भला किसी के बेटे को क्यों खाऊंगी? मेरा बेटा जो शमशान घाट में पड़ा हुआ है, मैं तो उसकी चिता में अग्नि लगवाना चाहती हूँ। महामंत्री, इसके ये मगरमच्छ के आंसू इस राज दरबार में स्वीकार नहीं किए जाएंगे। राज के चंडाल को बुलाओ और इस औरत की गर्दन यही धड़ से अलग कर दो, क्योंकि इसने औरत होने पर भी कलंक किया है और मेरे राज्य का भविष्य खाया है। महाराज की जय हो। कहिए महाराज, इस दास के लिए क्या क्या है? राज के चंडाल, इसी समय अपने हाथों में तलवार उठाओ और इस औरत की गर्दन धड़ से अलग कर दो। और अपराध सुनना चाहोगे? इसने मेरे राज्य के सैकड़ों बच्चों को मारकर, उनका पेट चीरकर, उनका मांस खाया है। मरने वाली, जाते जाते मुझे कोई दोष ना देना। यदि तुम्हारे मन में कोई अंतिम इच्छा हो तो मांग सकती हो सकता है वह इच्छा राजा श्री पूर्ण कर दे। हाँ,
यहाँ से शमशान घाट जाना, वहां पर मेरे पति मिलेंगे, उनसे कहना कि वो अपने बेटे की चिता में अग्नि लगा दे। तारा, तारा, महाराज हमें क्षमादान दीजिए, ये मेरी पत्नी है। अरे ये तो अपने बेटे के मुर्दे को गोद में उठाकर शमशान घाट में लेकर आई। क्षमा कर दीजिए, ये हमारी पत्नी है, ये हत्यारी है। चाहे पत्नी हो, बहन हो या बेटी हो, ये आदेश है, ये प्रार्थना नहीं है। तुम अपने कर्तव्य का पालन करो क्योंकि तुम हमारे दास हो। तारा, आज ये हरिश्चंद्र अपने धर्म के आगे टूट गया। यदि कर्म करता हूं तो पति के धर्म से जाता हूं। मैं अपने सत्य को नहीं छोड़ सकता। तारा, तूने हमेशा मेरा साथ दिया है ना, आज इस अंतिम घड़ी में साथ दे दे। तारा, तारा, मैंने कभी किसी की गर्दन नहीं काटी। तारा, देख तारा, मेरे हाथ कांप रहे हैं। तारा, मेरे हृदय में बिजली दौड़ रही है। तारा, मैं अगर तलवार उठाऊं अपनी गर्दन नीचे करना। तारा, आज अंतिम बार साथ दे दे। तारा, अंतिम बार साथ दे दे। मैं वादा करता हूं, मैं तुझसे आकर जल्दी मिलूंगा, जल्दी मिलूंगा मैं। रुक जा। ना, अरे तू रोता क्यों है? राजा हरिश्चंद्र, ये तो केवल तेरी परीक्षा थी और इस परीक्षा में तू सफल हुआ। तूने अंत तक सत्य को नहीं छोड़ा। मैं तुझे वरदान देता हूं, जब तक सूरज चांद रहेगा, सत्यवादी हरिश्चंद्र तेरा नाम रहेगा। और आने वाले युगों में जब कहीं भी सत्यता की चर्चा होगी, जब कहीं भी किसी सत्य का उदाहरण दिया जाएगा, तो उस उदाहरण, उस चर्चा में तेरा नाम अवश्य लिया जाएगा। गुरुदेव, आपकी इस परीक्षा में हमने अपने बेटे को खो दिया ना। आवाज लगा, वह अवश्य आएगा। और सुन राजा हरिश्चंद्र, हम तेरी भक्ति से प्रसन्न हुए। मैं तुझे तेरा राज्य लौटाता हूं, तुझे तेरा पुत्र लौटाता हूं। हरि ओम, हरि हरि ओम, हरि। बोलिए आदिनाथ भगवान की, बोलिए आदिनाथ भगवान की।